हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला है कि पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेजुएशन एडमिशन यानी यूजी एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का वीडियो है वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन अप्लाई करना रहे या फिर वोकेशनल कोर्स में एडमिशन अप्लाई करना रहे। कहने का मतलब ये होता है कि चाहे आपको बीए के लिए अप्लाई करना रहे, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, किसी भी कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है ये स्टेप बाय स्टेप समझेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करने में 1100 रुपया चार्ज लगेगा, तो इतना अमाउंट आपको अपने अकाउंट में एडजस्ट करना है। इसके साथ में अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो आपका फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, इसके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। चलिए प्रोसेस बताते हैं, समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट्स रहे कमेंट कीजिएगा। पहले वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, इसके बाद अप्लाई कीजिएगा। हड़बड़ा करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके ले लेना है, किसी भी प्रकार का मैं एक्सटर्नल वेबसाइट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बोलना है गूगल पे पटना यूनिवर्सिटी या लिख लेना है। चलिए आप लिखिए या बोलिए जो आसान लगे, पटना यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं मैंने पटना यूनिवर्सिटी बोला। बोलने के बाद में जो सबसे पहला जो ब्राउजर में आया, जो सबसे पहला साइट आया, हम क्या करेंगे इस साइट को ओपन कर लेंगे। जैसे हम इस साइट को ओपन करते हैं, देखते हैं ये हमारा साइट है, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। जैसे इस साइट को ओपन कीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले ऊपर में ही इस तरीके से पॉपअप खुल जाएगा और इस पॉपअप पे आके क्लिक कर लेना, इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला। चलिए इस पॉपअप को खोलते हैं। जैसे इस पॉपअप पे खोलिएगा दो ऑप्शन आएगा, रेगुलर और वोकेशनल। रेगुलर कहने का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। एकदम से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं, तो सही से समझिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, बाद में 1100 रुपया का नुकसान से अच्छा है कि थोड़ा सा 5 मिनट और टाइम दे दीजिए और अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको खोलते हैं दो ऑप्शन आता है। कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, रेगुलर और वोकेशनल। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में अप्लाई करना है तो आप रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको बीबीए, बीसीए ये सब कोर्स में अप्लाई करना है वोकेशनल पे अप्लाई कीजिएगा। एक कैंडिडेट दोनों कोर्स में भी अप्लाई कर सकता है, ये आपकी मर्जी है। मन हो तो रेगुलर में भी अप्लाई कीजिए, मन है तो वोकेशनल में भी अप्लाई कीजिएगा। दोनों में अप्लाई कीजिएगा। समझ लिए दोनों में 1100 रुपया का आपका पैसा जाएगा, ठीक है। मतलब इतना अप्लाई करने में लगेगा। चलिए किसी एक कोर्स का अप्लाई करने का वीडियो बनाते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो हम अप्लाई करना चाहते हैं, मान लेते हैं बीए कोर्स के लिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस तरीके से पेज खुला। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पहला नेम देना है, आपको अपना बीच वाला नेम, आपको अपना लास्ट वाला नेम, आपको अपना एक मोबाइल नंबर एक्टिव जिसपे आपका आईडी पासवर्ड जा सके, ईमेल आईडी देना है, इसके साथ डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद किस कोर्स के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे हमेशा रेगुलर चूज कीजिएगा, बीएफए चूज नहीं कीजिएगा। तो रेगुलर कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे जो भी आप क्लास 12th में आपका पेपर था बता दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स पढ़े हैं बिना मैथ का तो विदाउट मैथ कीजिएगा, मैथ के साथ पढ़े तो मैथ क्लिक कीजिएगा, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स क्लिक कीजिएगा। अगर कॉमर्स आप मैथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ किए तो इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पीसीबी था तो इस पे कीजिएगा, पीसीएम होगा तो इस पे कीजिएगा, पीसीबीएम होगा तो इस पे कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ से सही से चुनिएगा, क्योंकि आगे जब आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा तो आपको फिर अगर आप यहाँ पे सही से ऑप्शन चूज नहीं कीजिएगा तो आगे आपको दिखाएगा ना। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं वोकेशनल कोर्स वालों के लिए, तो वोकेशनल कोर्स वाले भी यहाँ पे सही से इसी तरीके से चूज करेंगे। और वहीं अगर आप वोकेशनल कोर्स के लिए फॉर्म भरिएगा तो वोकेशनल कोर्स के फॉर्म भरने के टाइम में यहाँ पे ये ऑप्शंस टाइप का भी आएगा। मतलब रेगुलर कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम में तो बस पूछता है कि आपको रेगुलर में अप्लाई करना है या बीएफए में अप्लाई करना है, लेकिन वोकेशनल कोर्स में आपसे पूछेगा कि आपको किस किस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने का मन है। तो अगर आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे अच्छे से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब रेगुलर वोकेशनल दोनों के लिए मैं कॉमनली बता रहा हूँ, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने सारा डिटेल भरा, डिटेल भरने के बाद में इस टाइप का एक पॉपअप खुल गया, साइन अप सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आर नाउ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल विद द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ऐसे करके, ठीक है। मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, आपको ओके पर क्लिक करना है और आप क्या करना है, लॉग इन करना है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड आया था उस यूजर आईडी पासवर्ड को इस कॉलम में फिल करना है। एप्लीकेशन में यूजर आईडी मतलब एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का पासवर्ड में, और इसके बाद क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम होता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप आईडी भूल जाते हैं तो फॉरगेट यूजर आईडी का यूज कर सकते हैं। इस पे आगे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। चलिए इस पे डिटेल को फिल करते हैं और लॉगिन वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए तो देखिएगा जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद खुलिएगा इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, आपके पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, हालांकि अभी थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूं, अभी अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है
हो सकता है आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भी आए तो आप एक आध दिन वेट कर सकते हैं, जो भी सर्वर का बग रहेगा वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि अप्लाई होना आज से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1-2 दिन बाद ही अप्लाई करें ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जब आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से पर्सनल डिटेल का पेज खुलता है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी शो कर जाएगा, यहाँ पे आपको अपना नेम शो कर जाएगा, कोर्स अप्लाई दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। इसके बाद देखिए जो फादर का नेम रहेगा इस कॉलम में भर दीजिएगा, मदर का नेम इस कॉलम में। इसके बाद आप इंडियन है तो इंडियन भरिएगा, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसका मेल है फीमेल है यहाँ पे बता दीजिएगा, और डोमिसाइल करने का मतलब कौन से स्टेट के है ये बता दीजिएगा, बिहार के तो बिहार चूज कीजिएगा। इसके बाद में जैसे यहाँ पाइएगा रिजर्वेशन, यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है रिजर्वेशन, ये आपको प्रॉपर सही से भरना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, अगर यूआर से आते हैं, अनरिजर्व से कोई रिजर्वेशन है तो इसको भरिएगा, अगर जनरल है तो आप यूआर भरिएगा, और अगर आपके पास जनरल में भी रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का तो जैसे आप इसको चूज कीजिएगा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, आप ईडब्ल्यूएस चूज कर लीजिएगा। ठीक है, बीसी1 है तो बीसी1, बीसी2 है तो बीसी2, जो भी कैटेगरी रहेगा अच्छे से चूज कर लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। मोबाइल नंबर आपका शो कर जाएगा, ईमेल आईडी शो कर जाएगा, यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक पे क्लिक कीजिएगा, और टिक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके आगे सेव करते हैं। नेक्स्ट आगे ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो स्टेप था जिसको हम लोग कहते हैं एकेडमिक, पहला जो डिटेल था जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल डिटेल, जिसमें हमने अपना नाम भरा, अपना एड्रेस भरा, अपना कैटेगरी भरा, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम। दूसरा जो स्टेप है, जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो खुल जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आपको बताना है मैट्रिक में, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से बताइएगा, सही से याद रखिएगा, चूंकि आपका एडमिशन हो रहा है क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका क्लास 12 क्लियर चाहिए। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अप्लाई करने का डेट अभी 30 से 35 दिन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका रिजल्ट आ जाए तभी अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं क्लास 10th में आपको बताना है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपका क्लियर हुआ है चूज कर लीजिएगा, सीबीएसई, बिहार बोर्ड जो भी रहे। पास कौन से ईयर में किए हैं इसमें भरना है, आपका रिजल्ट कैसे रहा है, परसेंटेज पे, सीजीपीए पे, नंबर पे रहे, जो भी आप इसको चूज कर लीजिएगा। जितना परसेंटेज आएगा भर दीजिएगा, अपना रोल नंबर भर दीजिएगा, और कौन कौन सा सब्जेक्ट, 5 आपका बेस्ट सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में ध्यान रखिएगा 5 बेस्ट सब्जेक्ट, चूंकि देखते होंगे आप क्लास 12th में अगर आप देखिएगा तो कभी कभी आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो जिसमें भी जोड़ करके आपका 5 बेस्ट नंबर आए उसको क्या कर देना है, इसमें 5 बेस्ट सब्जेक्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से क्लास 12 का भी सारा डिटेल भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा नीचे वाला माइग्रेशन डिटेल, अगर आपके पास माइग्रेशन का डिटेल अवेलेबल रहेगा तो इसको भरिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो माइग्रेशन नंबर भर दीजिएगा, कौन से बोर्ड से आप पढ़े ये बता दीजिएगा, और कब आपका इशू है ये बताइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, जैसे डिफेंस कोटा या स्टाफ कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा या खेलकूद का कोटा, कोई भी कोटा रहे तो यहाँ पे यस वाले कोटा पे भी चूज कर दीजिएगा। और अगर आपके पास ये सब कोटा नहीं रहे तो चूज नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा जो भी कोटा चूज कीजिएगा आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, तो ऐसा नहीं कि बेतड़ाका आप यूज कर दे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आकर के सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर इसको सेव करते हैं। चलिए आगे का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में क्या करना है, मैंने आपको बताया पहले ही डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको फोटो चाहिए, कलर फोटो चाहिए, इसके साथ आपको सिग्नेचर चाहिए, इसके बाद देखिए आपको अपना 10th का मार्कशीट चाहिए, इसके साथ आपको अपना 12th का मार्कशीट, और इसके साथ आपको अपना आधार, इसके साथ आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एक एक करके सबको अपलोड कर दीजिएगा। फोटो आपका जेपीजी में रहेगा, इसके बाद सिग्नेचर आपका जेपीजी में रहेगा, बाकी 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, टोटल 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे फोटो साइन के अलावा छोड़ करके। तो फोटो साइन 2 हो गया और यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट, कुल मिलाकर के 6 डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ठीक है, फाइल को आप पीडीएफ में, जेपीजी में 250 कभी मैक्सिमम में करके एक एक करके यहाँ पे ब्राउज करके क्लिक कीजिएगा, आपके जो भी गैलरी रहेगा वहां से चूज कर लेगा, और एक एक करके जैसे इसमें ब्राउज कीजिएगा इसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करते जाइएगा। एक एक करके देखिएगा सारा फाइल अपलोड हो जाएगा। आप वही फाइल अपलोड किए या दूसरा फाइल अपलोड किए, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड पे आप करके आप देख भी सकते हैं कि आपका कौन सा फाइल अपलोड हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप यहाँ से आप आगे समझिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड प्रीव्यू पे, और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके आगे की ओर आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियरली बताया जा रहा है कि जो आपका फोटो होना चाहिए वो मैक्सिमम 50 KB में,
सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 20 केबी में, क्लास 12 का जो मार्कशीट होना चाहिए वो जेपीजी है, मतलब फोटो के फॉर्म में होना चाहिए 250 केबी में। इसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये भी आपका जेपीजी में। इसके बाद अगर कोटा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोटा छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप माइग्रेशन का डिटेल डालिएगा आगे में तो फिर आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी खोजेगा, तो माइग्रेशन नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू करना है, और जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू कीजिएगा इस तरीके से आपका पूरा प्रीव्यू का पॉपअप खुल जाएगा, मतलब सारा डिटेल आपको आपका मिलाने के लिए कहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा आपका पेज खुल जाएगा यहाँ पे मिलाने के लिए। तो सारा डिटेल आप मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सबमिट फॉर्म पे। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे कीजिएगा आपका ये फर्दर स्टेप बढ़ जाएगा और आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से पॉपअप खुल जाएगा, डिटेल सेव सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू पेमेंट। पेमेंट आपको कितना लगेगा, 1100 का। तो अगर आपका सब कुछ सही रहे तो ओके पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका डिटेल शो कर जाएगा, देखिएगा इस तरीके से डिटेल शो कर जाएगा। यहाँ पे एक बार आप फिर से मिला लीजिएगा, आपका अपना एप्लीकेशन आईडी, आपका अपना ये आपका जो नेम है, आपका फादर्स का नेम है, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर, आपका इसके साथ ईमेल आईडी, इसके साथ आपका कितना पैसा लग रहा है, और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका पेमेंट का पेज खुल जाएगा 1100 रुपया का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। जैसे यहाँ पेमेंट कीजिएगा फिर आप फर्दर आगे स्टेप में कीजिएगा तो फाइनली जो आपका रिसिप्ट है वो आपका रिसिप्ट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, और इस तरीके से आपका रिसिप्ट शो कर जाएगा। और इस रिसिप्ट को फ्यूचर के लिए क्या करना है, सेव करके रख लेना है। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, इस तरीके से फटाफट अप्लाई कीजिए। बाकी जो प्रॉब्लम हो कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा, ठीक है। तो सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। बाकी नीचे नंबर शो कर रहा है, किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना रहे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस बार एडमिशन किसके बेसिस पे हो रहा है, क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा है। और जिनका क्लास 12 में परसेंटेज वीक होगा समझ लीजिए उनका एडमिशन के चांसेस में क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे हो रहा है, इसका करने का मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर टेस्ट होता है तो आप टेस्ट देते, टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस करते, आपका एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज समझ लीजिए, अगर आपका परसेंटेज 85 प्लस है तो आप सेफ है, आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका 85 परसेंटेज से कम है तो आपको सोचने की जरूरत है। हो सकता है आप जिस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे उसमें कहीं सीट खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि सीट रहेगा तब तो एडमिशन होगा। तो खैर एडमिशन के लिए लगातार हम आपके लिए अवेलेबल है, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एडमिशन लेने के बारे में, ठीक है। फिलहाल में इस वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।